हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है ओमिप्राजोल कैप्सूल पर, जो कि एसिडिटी में दी जाने वाली दवाई है। आज हम इसके उपयोग देखेंगे और इसका काम करने का तरीका देखेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या सामने आते हैं, इसका कितना डोज होना चाहिए, इस कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है, किन किन बीमारी वाले लोगों को इसको नहीं लेना है, इसका ड्रग इंटरेक्शन किन किन दवाइयों से होता है जिनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद है प्रेगनेंसी है अगर, तो उन महिलाओं में इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर स्तनपान करा रही हैं जो लेडीज़, उनको ये लेना चाहिए या नहीं। तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए रागिनी चोलकर चैनल और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ओमिप्राजोल कैप्सूल के हम उपयोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो ओमिप्राजोल कैप्सूल है उसका उपयोग होता है खाने की जो नली होती है, इसोफेगस या पेट होता है जो स्टमक, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण जो अल्सर हो जाता है या किसी तरह का कोई कैंसर हो जाता है इसोफेगस में, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ सिम्टम सामने आते हैं जिससे कि एसिड बढ़ने के कारण सीने में जलन हो सकती है या कुछ निगलने में परेशानी हो, तो ऐसी परेशानियों को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या गैस्ट्रिक ट्यूमर में अगर स्त्राव है, सीने में जलन है या पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, यानी कि ओमिप्राजोल कैप्सूल का काम क्या है, ये कैसे काम करती है पेट में जाकर। तो जो ओमिप्राजोल जो कैप्सूल है वो एक दवाइयों का ग्रुप है, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, उसके ग्रुप से आती है। ये जो दवाई है ये पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। जो पेट में जब हम खाना खाते हैं तो उस समय जो एसिड निकलता है और हमारे खाने में जो मिलता है, तो एसिड की बढ़ोतरी जब होने लगती है हमारे पेट में तो अल्सर हो जाता है। तो इस प्रकार ये एसिड को रोकने का काम करती है। हफ्ते में एक बार लेने से ओमिप्राजोल 24 घंटे में ही गैस्ट्रिक एसिड को 80 से 98% तक रोक देती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ओमिप्राजोल कैप्सूल को कैसे लेना है। तो फ्रेंड, जो ओमिप्राजोल कैप्सूल है इसकी जो डोज है वो डॉक्टर ही तय करता है। इसकी जितनी समय के लिए डॉक्टर ने आपको ये इसका डोज लिखा है, आप उतना ही लीजिए, उतने ही दिन के लिए लीजिए। अपने मन के हिसाब से आपको ये नहीं लेना है। इसके बाद है ओमिप्राजोल को खाने के 1 घंटे पहले लेना है ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्टमक में, इंटेस्टाइन में। उसके बाद ही आप खाना लें। इसके बाद है आप इसको एक निश्चित समय पर लें, एक टाइम बांध लें, उसी समय पर आप इसको लें। अब हम ओमिप्राजोल कैप्सूल के डोज की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ओमिप्राजोल कैप्सूल का जो डोज है वो कि कोई भी बीमारी है या लक्षण है उसके हिसाब से इसका डोज बदलता रहता है। अगर किसी इंसान को एसिडिटी या सीने में जलन के कारण लेना है ये कैप्सूल, तो इसका 20 mg का जो कैप्सूल है वो डेली 1 लेना होता है। और अगर गैस्ट्रिक अल्सर है किसी को तो इसका डोज 40 mg का होता है, वो भी डेली 1 लेना होता है। इसके बाद है अगर स्थिति बहुत गंभीर है तो 4 से 8 सप्ताह के लिए लेना होता है। और अगर फिर भी इलाज मतलब पूरा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है तो 8 सप्ताह से ज़्यादा भी इसका डोज दे दिया जाता है। इसके बाद है इसका जो प्रभाव है वो खाने के 1 घंटे पहले इसको लेना है आपको, और ये 2 से ढाई घंटों के अंदर अपना बहुत अच्छा प्रभाव देने लगती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ओमिप्राजोल के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं दस्त लगना, सर दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, चक्कर आना। इसके बाद है स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है, हड्डी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ सकती है। अगर किसी पर्सन को एलर्जी है इससे, तो उसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं वो देख लेते हैं। उनकी स्किन पर रेशेस आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, फेस, होठ, जीभ है, जो गला है उसमें सूजन आ सकती है, बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं।
अब हम ओमिप्राजोल के कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं, मतलब कि किन किन लोगों को ओमिप्राजोल नहीं लेना है या लेने से बचना है। तो जिन लोगों को इससे एलर्जी है या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ हो गई है, तो उन लोगों को भी बचना चाहिए। किसी इंसान को इलेक्ट्रोलाइट से कोई प्रॉब्लम है या मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम से, तो उन लोगों को भी लेने से बचना चाहिए। अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। इसके बाद है किसी को अगर लीवर या किडनी की कोई डिसीज़ है तो भी इसको लेने से बचना चाहिए। विटामिन B12 की अगर कमी है तो ऐसे मरीज को भी नहीं लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को भी नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर कोई हड्डी में क्रैक है तो उनको लेने से बचना चाहिए। इसका ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। जो ड्रग इंटरेक्शन है ओमिप्राजोल का किन किन दवाओं से हो सकता है, तो इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, डिजॉक्सिन, मिथोट्रिक्सेट, वारफेरिन और क्लोपिडोग्रेल, इन सभी दवाओं को इसके साथ नहीं लेना है क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। अब हम कुछ सावधानियां देख लेते हैं कि ओमिप्राजोल को लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो ओमिप्राजोल जो कैप्सूल है उसको डॉक्टर ने जितने समय के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने ही समय के लिए लें। अगर इसे ज़्यादा समय तक ले लिया जाए या ओवरडोज ले लिया जाए तो विशेषकर बुजुर्गों में हड्डी के फ्रैक्चर का कारण बन सकती है और लंबे समय तक लेने के बाद विटामिन B12 के अवशोषण में मुश्किल पैदा करती है, जिससे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका प्रभाव कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ओमिप्राजोल को ले सकते हैं, यह सुरक्षित है, लेकिन आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बता दें। इसके बाद है स्तनपान कराने वाली जो महिला हैं उनको सलाह दी जाती है कि ओमिप्राजोल का उपयोग सावधानी से करें, क्योंकि यह दवा स्तन के दूध से होकर गुजरती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके दौरान भी आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आज की जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी इसका लाभ ले सकें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।